नमस्ते दोस्तों। क्लास 12th की ज्योग्राफी में मैप वर्क बहुत स्कोरिंग होता है और आज हम यही पक्का करेंगे कि इसमें पूरे नंबर मिले। हम सीबीएसई बोर्ड के लिए वर्ल्ड और इंडिया दोनों मैप्स की सारी जरूरी जगहों का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो तैयार हो जाइए और मेरे साथ इन लोकेशंस को याद करते चलिए। हाँ, ये बात एकदम सच है। मैप वर्क में फुल मार्क्स लाना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस रिवीजन को शुरू करते हैं और इन मार्क्स को अपना बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पार्ट ए से, वर्ल्ड मैप। यहां हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली किताब से सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। अब ज़रा सोचिए, सबसिस्टेंस गैदरिंग मतलब गुजारे के लिए चीज़ें इकट्ठा करना, ये कहाँ होगा? जाहिर है घने जंगलों और ट्रॉपिकल इलाकों में, जैसे अमेज़न बेसिन और सेंट्रल अफ्रीका। फिर आता है नोमैडिक हर्डिंग, जो कि सूखे और बहुत ठंडे इलाकों में होता है, जैसे सेंट्रल एशिया और टुंड्रा रीजन। और जब बात आती है कमर्शियल फार्मिंग की, तो दुनिया के बड़े बड़े घास के मैदान जैसे प्रेयरी, पंपास, वेल्स और डाउन्स सबसे आगे हैं। अब देखिए, ये जो रेलवे लाइंस हैं ना, ये सिर्फ ट्रैक नहीं है। समझिए, ये महाद्वीपों की नसें हैं जो एक कोने से दूसरे कोने तक व्यापार को जिंदा रखती हैं और सामान को पहुंचाती हैं। हमारे सिलेबस के लिए ये 3 ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे सबसे ज़रूरी हैं। दुनिया की सबसे लंबी ट्रांस साइबेरियन, नॉर्थ अमेरिका को पार करने वाली ट्रांस कैनेडियन और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाली ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई। इनके स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेशंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जमीन पर रेलवे है, वैसे ही पानी में ये वाटरवेज हैं। ये भारी सामान के ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है, जो देश के अंदरूनी हिस्सों को सीधा समंदर से जोड़ते हैं। ये जो 4 वाटरवेज है ना, ये ग्लोबल ट्रेड का पूरा गेम बदल देते हैं। स्वेज और पनामा कनाल तो वो शॉर्टकट्स हैं जो जहाज़ों को पूरे पूरे महाद्वीप का चक्कर काटने से बचाते हैं, जिससे हफ्तों का वक्त बचता है। और राइन और सेंट लॉरेंस वाटरवेज यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के इंडस्ट्रियल इलाकों को दुनिया के बाजारों से जोड़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जहां से ये सारा ट्रेड होता है, मतलब कनेक्टिविटी के नोड्स। हमारा फोकस रहेगा दुनिया के सबसे जरूरी सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर। चलो एक एक करके कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं। यूरोप में एकदम नॉर्थ में नॉर्थ केप और बड़े ट्रेडिंग सेंटर जैसे लंदन और हैम्बर्ग याद रखने हैं। नॉर्थ अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट पर वैंकूवर और सैन फ्रांसिस्को, और अटलांटिक कोस्ट पर न्यू ऑर्लियंस एक बहुत बड़ा पोर्ट है। साउथ अमेरिका में ब्राजील का रियो डी जेनेरियो, पनामा का कोलोन और चिली का वालपराइजो मेन है। अब आगे बढ़ते हैं दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरफ। अफ्रीका में 2 कोनों पर स्वेज और केप टाउन बहुत स्ट्रेटेजिक हैं। एशिया तो पोर्ट्स का हब है, जहां जापान में योकोहामा, चीन में शंघाई और हांगकांग, और साउथ एशिया में कराची और कोलकाता जैसे बड़े नाम हैं। और ऑस्ट्रेलिया के मेन गेटवेज हैं पर्थ, सिडनी और मेलबर्न। चलो अब जमीन से आसमान की तरफ चलते हैं। बात करते हैं मेजर एयरपोर्ट्स की। यूरोप के लगभग सारे बड़े शहर जैसे लंदन, पेरिस, मॉस्को, ये बड़े इंटरनेशनल हब हैं। नॉर्थ अमेरिका में शिकागो एक बहुत बड़ा हब है जो पूरे कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। और साउथ में ब्यूनस आयर्स और सैंटियागो मेन एंट्री पॉइंट्स हैं। और इस वर्ल्ड टूर को खत्म करते हुए अफ्रीका में जोहान्सबर्ग और नायरोबी कॉन्टिनेंट के लिए बहुत अहम गेटवे हैं। एशिया में टोक्यो, बीजिंग और मुंबई जैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया में डार्विन और न्यूजीलैंड में वेलिंगटन इस एरिया के लिए ज़रूरी हैं। ओके, तो वर्ल्ड टूर हो गया। अब वापस आते हैं अपने देश भारत पर। इस पार्ट में हम भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली किताब से सारी जरूरी जगह देखेंगे। ये सेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी वाला सवाल, ये तो लगभग पक्का ही आता है। याद रखना बहुत आसान है। 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य है बिहार, और सबसे कम आबादी वाला पहाड़ी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। एक मैदानी, एक पहाड़ी, सिंपल। चलो अब देखते हैं कि कौन सा राज्य किस फसल का किंग है। ईस्ट में वेस्ट बंगाल राइस और जूट दोनों में टॉप पर है। नॉर्थ में उत्तर प्रदेश व्हीट और शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। वेस्ट में गुजरात अपने कॉटन के लिए फेमस है। और जब बात ड्रिंक्स की हो तो असम की चाय और कर्नाटक की कॉफी को कोई नहीं भूल सकता। अब बात करते हैं मिनरल्स की। भारत तो भाई खनिजों का खजाना है। इस टेबल में कुछ सबसे ज़रूरी माइंस दी गई हैं। एग्जाम के लिए आयरन ओर के लिए मयूरभंज और बेलाडीला, कोल के लिए झरिया और रानीगंज, और कॉपर के लिए राजस्थान की खेतरी माइंस खास तौर पे इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए।
एनर्जी रिसोर्सेज में ये 3 ऑयल रिफाइनरीज याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, गुजरात में जामनगर, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है, और बिहार में बरौनी। भारत की इतनी लंबी कोस्टलाइन है तो जाहिर है बंदरगाह भी बहुत सारे हैं। वेस्ट कोस्ट पर कांडला और मुंबई जैसे बिजी पोर्ट्स हैं, तो ईस्ट कोस्ट पर चेन्नई, विशाखापत्तनम और हल्दिया जैसे बड़े सेंटर्स हैं। ये सब मिलकर इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड की बैकबोन हैं। और आखिर में इंडिया के वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हमें दुनिया से कनेक्ट करते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता जैसे मेट्रो शहरों के अलावा अहमदाबाद, गुवाहाटी और अमृतसर जैसे शहर भी बहुत ज़रूरी इंटरनेशनल गेटवे बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये सब देख तो लिया, पर असली काम अब शुरू होता है। सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। एक खाली मैप लेकर इन सभी जगहों को खुद से मार्क करने की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस ही परफेक्शन लाएगी। और जाते जाते बस एक सवाल, ये जो मैप पर डॉट्स और लाइंस हैं, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। जरा सोचिए, ये हमें पूरी दुनिया की कहानी बताते हैं कि कैसे रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसे सामान भेजा जाता है और कैसे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्योग्राफी को इस नज़र से देखेंगे तो ये और भी मज़ेदार लगेगी। रिवीजन करते रहिए।